बच्चों जो ग्रुप 15 हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रिपरेशंस हैं, जैसे कि अमोनिया की प्रिपरेशन या डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन, वो हम सारी इकट्ठी लेंगे। 16 और 15 सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी ले लेंगे। बाकी जो हमारा मैच करता हुआ सिलेबस है, जो एक दूसरे से मैच करता है ताकि आपको ईजिली समझ में आए, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ग्रुप 15 के बाद बच्चों हमारा ग्रुप नंबर 16 आएगा। तो आपको पता है 16 के अंदर हमारा ग्रुप होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, उससे टीपो। अब बच्चों इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2NP4 होता है। और N की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हमारी होगी 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6। क्योंकि आपको पता है पहला वाला जो पीरियड होता है वो N=1 वो केवल हाइड्रोजन और हीलियम के लिए होता है। तो इसलिए N=2 से स्टार्ट होता है हमारा। जैसे कि मान लो मुझे सल्फ़र का करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो N की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया हमारा 3s2 3p4, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जैसे ग्रुप 15 का NH2NP3 था, ऐसे 16 का होता है बच्चों NH2NP4। अब बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई हैं, ये आपको खुद लिखनी है। मैं शायद शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि एटॉमिक साइज़ है, आपको पता है एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है और लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है। तो ये आप खुद लिख के भेजेंगे आज कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है। और अगर हम ग्रुप 15 और 16 में कंपेयर करें तो बच्चों ग्रुप 15 और 16 में साइज़ किसका छोटा होगा, 16 का साइज़ छोटा होगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज़ होता है। तो ये आप लिखेंगे बिल्कुल 15 ग्रुप की तरह। सिमिलरली बच्चों आप आयोनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी साइज की अपोजिट होती है। तो आप लिखेंगे कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। फिर आप 15 और 16 की आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे। तो आपको पता है होनी तो किसकी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, होनी तो चाहिए 16 की ज़्यादा चाहिए। 16 की ज़्यादा इसलिए होनी चाहिए, आपको पता है क्योंकि लेफ़्ट टू राइट चलने पे साइज़ डिक्रीज़ होता है, और साइज़ कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारा जो ये साइज़ के अपोजिट होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता बच्चों क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रुप 15 जो होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3, और NP3 का मतलब हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आपको बताया था जो लास्ट वाला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर हमारा S2 आ जाए, P3 आ जाए, P6 आ जाए, D5, D10, F7, F14, ये हमारे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो यहाँ पर साइज़ का फैक्टर फेल हो जाता है। तो अगर ये कहीं पर भी आ जाए तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अपने आप ऑटोमेटिक हाई हो जाती है, अपने आप ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे 15 और 16 में तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, 15 की ही ज़्यादा होगी, क्योंकि 15 के अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये मैंने 15 ग्रुप में भी लिखवाया। तो सेम टू सेम आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे बच्चों। ऐसे सिमिलरली बच्चों आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर भी आप सेम चीज़ बताएंगे। टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज इंक्रीज़ होगा, साइज इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ये भी साइज के अपोजिट होती है। तो ये सारी ये तीनों की तीनों चीज़ें बच्चे आप थोड़ी सी स्टडी करके 15 ग्रुप से स्टडी करके सेम टू सेम इनको आज पूरा करके भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। उससे आगे फिर हम आगे करेंगे 16 ग्रुप, इससे आगे करेंगे, क्योंकि जो आगे जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बच्चों वो थोड़ी सी अलग हैं। वो आपको ईज़िली आप नहीं कर पाएंगे, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा।